सबको राम राम। एक जगह थी तीन दुकानें थी एक जगह। अब तीन दुकान, एक थी दूध की और एक थी नमकीन वगैरह की, बिस्कुट नमकीन चिप्स वगैरह, एक थी ठेके की। अब आप बोलो इसमें तीनों दुकान में ज़्यादा बिक्री किसकी होती थी? ज़्यादा बिक्री होती थी ठेके वाले और नमकीन वाले की, क्योंकि ठेके वाले तो दारू ले जाना डेली और नमकीन से और दारू पीने के लिए नमकीन ले जाना। जो दूध वाला देखना बैठता था, दूध वाला देखने बैठती थी। एक सेना बुजुर्ग आया, सेना बुजुर्ग ने बोला दूध वाले को, बेटा तेने क्यों खोल लिया, तेरी तो बिक्री नहीं हो जाएगी यार। उसको थी दूध वगैरह कुछ अपना और सामान। उसने बोला ऐसा एक दिन ऐसा आएगा, दादाजी बोले सारे लोग बोले मेरे दूध लेने बोले यहाँ आएंगे और ठेका वगैरह बोले ऐसे ही। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई सारे लोग भाई डेली शाम शाम को दारू पी के, एक दिन महिला आई और महिला ने बोला ऐसा करो भाई दारू बंद, इन्हें तो भाई सारे पैसे ख़त्म कर रहे हैं, घर में 1 रुपया नहीं ला रहे हैं। और सरकार के आगे प्रधान वगैरह को बुलाया और सिर्फ दारू की दुकान को यहाँ से बंद करो। और जैसे वो दारू की दुकान बंद की, वहाँ से बड़ी दूर ले जाओ, बोले तो गांव के नेड़े हो गई। इन्हें तो बोले हद कर दी, जो बोले 10 रुपया 1,000 कमाना बोले उससे 500 तो बोले ख़त्म कर रहे। एक बोतल लेनी, उसके बाद नमकीन वगैरह पीना इन्होंने, और उसके बाद बोले वो तो बेचारा जैसा बोले दूध वाले तो बांध दे, मैंने दूध वाले की दुकान तो जाते नहीं थी। और दुकान की बंद हो, ठेके की दुकान ली बहुत दूर हो, और दे बोला कि दूध वाले की बिक्री होने। तब दूध वाला खुश हो गया दिल से, भाई यार भगवान ये कहाँ से आए परमात्मा। नहीं तो देखो बोला मेरा तो दूध की दुकान बंद करने किराए लेना भी लगा मुश्किल होने, और दूध के लिए आ नहीं रहे भाई, दूध के लिए आने रहे भाई, दूध के लिए नहीं नखरे कोने बड़े भारी। जो भी आने मर्द शाम शाम को डेली आने, वो सारे उस ठेके दुकान और नमकीन की दुकान में जाते थे। और उसकी दुकान में तो आते नहीं थी कोई भी दूध वाले की दुकान में। तो ऐसे ऐसा होता है, दुकानें वो डालो जिस बाज़ार में भी वो दुकानें डालो जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसकी दुकान डालो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसकी दुकान को मत डालो, कहीं की किराया भी अपनी जेब से देना पड़ता है। उस दूध वाले को इतनी परेशानी हो गई, बेचारे जैसा किराया भी घर से लगा लाने। तब एक गाँव का दादा आए, बोले तेने क्यों बोला ये डाली, बोले बेटा ये दुकान बोले इधर, बोले तेरे को बोले घर से भी किराया डालना पड़ा, बोले दे रहे हैं 2-3 महीने तो बोले घर से किराया दिया। बोले यहाँ बोले तेरी और नमकीन और इसमें जाते, बोले ठेके में जाते, बोले मेरी तो बोले दुकान में कोई आता नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बोले। मैं बोले अब बंद करने वाला है थोड़ा सा, उतने में लगा थोड़ा सा बहुत भाई। और सारे जो भी पति पैसा लेके कोई नौकरी से कहाँ से आ रहे हैं, जो भी बच्चा वो जो बड़े जवान होते 21-22 साल से ऊपर, सारे दारू पी के ठुच भाई। ये क्या दुकान हो यारो। आई गाँव की लेडीज सारी बोले इसको बंद करो इस दुकान को, दुखी हो गए बोले इस दुकान से, बोले डेली देखा बोले पति भाई झूमते हुए आ रहे हैं, करो बोले बंद इस दुकान को। जैसे वो दुकान बंद हुई दूध बड़ा हो गया कुछ तो बादशाह देखो बोला रो, नहीं तो इन्हें तो मेरी दुकान देखो घर से दिया 3 महीने कराया। तब जाके वहाँ से बड़ी दूर ली, 3-4 किलो 5 किलोमीटर दूर हो, तब जाके उस दूध वाले की बिक्री लगी होने। तब उनकी नमकीन वाला भी देखने बैठा, उसके लगी थी नंद। जितनी बार उन्हें ठेके की बोतल लेनी और नमकीन भी बोतल भी साथ, नमकीन के पैकेट भी साथ ले जाने उन्होंने, नमकीन चिप्स जो भी जो खाने को तो दारू के साथ पीने के लिए, उसकी भी लगी नंद भाई, ठेके वाले की भी लगी नंद। सिर्फ देखने बैठा है दूध वाला बेचारा जैसा, उसको कोई नहीं पूछ रहा दूध वाले को। जैसे वो ठेका वहाँ से उठाया और बहुत दूर ले गए, तब लगा नमकीन वाला देखने। और बस बिक्री तो होती थी नमकीन वाले की, बच्चे बुच्चे ले जाते थे खाने खुने के लिए, चिप्स नमकीन कुरकुरे वगैरह से। तो उतनी ज़्यादा तो ठेके के साथ साथ उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं उसकी लगी उन्हें। तब दूध वाले की लगी नंद, और घर जाना वहाँ से लोग सारे देखो दूध वगैरह ले जा रहा है भाई, घर चाहिए दूध वगैरह। तो डेली तब लगी उसकी बिक्री होने। तब बोले परमात्मा डेली ये नहीं करता, कभी न कभी ये भी साथ दे ही देता है। तो ऐसी ऐसी बात। तब बोले उसने भी, दादा बोला कि मेरी बिक्री थोड़ी थोड़ी होने, नहीं तो दुकान बंद करने की बारी आई। बोले तू रख और सामान भी, तेरी बिक्री हो जाएगी, और इसके साथ दूध के साथ और सामान भी रख ले थोड़ा थोड़ा बहुत। तब जाके उसने सैने बुजुर्ग की बातें सुनी, तब जाके उसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखना शुरू किया। तब जाके उसकी दुकान इतनी बढ़िया चली। तब नमकीन वाला भी देखने बैठा, ठेके वाला का थी उसी के गाँव का, ठेके वाला बैठा देखने यार आज देखो इसकी दुकान में कितनी भीड़ भड़ाका लगा है। उस टाइम मेरे ठेके थी तो उस टाइम तो कोई भी इसकी तरफ देखता भी नहीं था, है ना। कोई मेरी और नमकीन वाले की बिक्री लगी थी उन्हें। तो डेली एक तरह सामान ये नहीं रखता है, बोले मौसम भी एक तरह नहीं रखता है, आदमी भी एक तरह नहीं रखता है, व्यापार भी एक तरह नहीं रहता है ना। जैसे बिजनेस देखना बोला, एक ही साल ऐसा चलेगा बिजनेस हो, और आदमी सोचता रहो ये पैसे तो मेरे को ही आए भाई, है ना। एक साल ऐसा होगा है बिजनेस ऐसा होता है, धीरे 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 कम होने लगता है। तब वो आदमी क्या सोचता है, और देखो मैंने पता नहीं क्या गलती की है, और मेरे से देखो मेरा भाई बिजनेस नीचे पता नहीं किसकी नजर लगी उनकी क्या। ये परमात्मा थोड़ी एक ही तरह डेली रखता है। ये आदमी आता है बचपन कैसा होता है कोई पता नहीं उसको दिन दुनिया का है, उससे बड़ा जैसा होगा 4-5 साल का। पहले तो 6 साल के स्कूल डालते थे, अब लगे डालने 3 साल के स्कूल, अब 3 की 4 साल के स्कूल डाल रहे हैं। तब धीरे 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 देखो बोला, पहले बचपन तो उसको 2-3 साल को उसको कोई पता नहीं ज़िंदगी है क्या ज़िंदगी है, उसको अपने टट्टी पेशाब का पता नहीं है ना। फिर धीरे धीरे 3-4 साल का हो जाए तो स्कूल का बोझ पड़ता है उसको,
धीरे 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 फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा 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 हो के पढ़ाई का बोझ होता है उसको, फिर बड़ा हो गया मैट्रिक पढ़ता, कॉलेज जाता, फिर उसके नौकरी का बोझ होता है। थोड़े दिन रहता ठीक, फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर लड़की के चक्कर में पड़ता हो, फिर अरे ये लड़की मेरे को ठीक है कि ये ठीक है, फिर शादी ब्याह करता है। शादी ब्याह के बाद क्या होता है, फिर कोई परेशानी होती है। तो ऐसे ऐसे है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो। अब लाइट भी गई, अब लगी मैं सोने, अब हो गया अंधेरा। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। आदमी भी एक तरह रहता है, पपार भी एक तरह रहता है, और मौसम भी एक तरह रहता है। ये दिन पर आज ऐसा कल ऐसा, आज ऐसा कल ऐसा, तो ऐसा ऐसा आदमी को ये नहीं हारना चाहिए, रहना चाहिए ठीक हो। ऐसी ऐसी बातें है।